गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम यूटेक पेंशन बहाली मंच के स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं आज सेवानिवृत्त शिक्षक कुम्हरावा इंटर कॉलेज कुम्हरावा के प्रवक्ता, इतिहास के प्रवक्ता श्री गंगाराम जी, जो 31 मार्च 2019 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इन्हें नवीन पेंशन योजना से आच्छादित किया जा रहा है। कुछ तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो एनपीएस और ओपीएस है, वास्तव में आज जो हमारे विभिन्न मंचों के द्वारा लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, पुरानी पेंशन की मांग की जा रही है, पुरानी पेंशन से अच्छा कुछ नहीं है, ऐसा लेकर के जो हमारे सभी राज्य के कर्मचारियों के द्वारा या फिर शिक्षकों के द्वारा या सभी समस्त जितने भी पूरे भारत में नवीन पेंशन योजना लागू की गई है, पुरानी पेंशन योजना को हटा करके, तो उसमें बहुत सारे नुकसान है हमारे सभी कर्मचारियों को। एक तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ओपीएस और एनपीएस में क्या अंतर है, बहुत बड़ा अंतर स्पष्ट हो रहा है। एक तो इसमें एनपीएस में जीपीएफ की कटौती नहीं हो रही है। ये एक ओपीएस हमारा एक सुरक्षित पेंशन योजना थी, जबकि एनपीएस कोई सुरक्षित योजना नहीं है। ओपीएस के अंतर्गत मूल वेतन का 50% भाग जो है उनको ओपीएस के रूप में दिया जाता था, जो हमारा मूल वेतन होता था, और समय समय पर जो डीए बढ़ाया जाता था केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, उसमें भी उसका लाभ, डीए का लाभ भी हमारे ओपीएस में दिया जा रहा था, जबकि एनपीएस में ऐसा कुछ भी देय नहीं है। खासकर एक बात और हम कहें तो 10 वर्ष के बाद में जब हमारा वेतन कमेटी बैठती थी तो उसमें इसका जो बढ़ोतरी का निर्धारण होता था समय समय पर, 10 वर्षों के बाद जो वेतन आयोग बैठता था उसमें भी इसका ओपीएस में लाभ दिया जाता था, जबकि एनपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम आज बात कर रहे हैं, हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे बीच श्री गंगाराम जी, जो सेवानिवृत्त प्रवक्ता रहे हैं इतिहास के कुम्हरावा इंटर कॉलेज कुम्हरावा से। आज खास बातचीत में हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, तो उनसे हम बातचीत करते हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि वो एक नवीन यानी एनपीएस से आच्छादित हो रहे हैं, क्या लाभ उनको मिल रहा है, किस प्रकार से, कैसा वो महसूस कर रहे हैं, इस पर हम आपसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर हम ये चाहेंगे कि आपको अनंतिम सैलरी क्या मिली और आपको नवीन पेंशन योजना के तहत जो धनराशि भुगतान की गई वो क्या है? हमारी अंतिम जो है सैलरी लगभग 83,000 थी जी। और नवीन पेंशन योजना में कितना मिल रहा है ये तो बड़े शर्म की बात है। वो भी मिल रही है, ब्लड प्रेशर की दवा तक हम नहीं ले सकते हैं, 1,029 रुपये 75 पैसे। केवल 1,029 रुपए 50 पैसे? जी हाँ, ये आपको नवीन पेंशन योजना से आच्छादित किया जा रहा है, यही। जबकि आपकी सैलरी क्या थी, क्या बताया है सर? समथिंग 83,000। 83,000 का अगर हम देखें तो करीब करीब 43 से 45,000 के बीच में ओपीएस में आपको लाभ मिलने वाला था। वहां पर आपको 1,029 रुपए और 50 पैसे मिल रहे हैं। बड़ा 75 पैसे, बड़ा ही दुखद मामला है आपके साथ में, अगर ऐसा एनपीएस से आच्छादित किया जा रहा है। और वैसे हम आपके अगले प्रश्न के तहत आपसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, आपकी परिवार में क्या क्या स्थिति है, परिवार में कितने सदस्य हैं, आप पर कितने ऐसे सदस्य हैं जो आप पर आश्रित हैं अभी? परिवार में तो हमारा पूरा परिवार है, हम पर आश्रित है। 3 लड़के हैं, 3 बहुएं हैं, 6 पोते पोतियां हैं और स्वयं हम पत्नी हैं जी। तो कुल मिलाकर के 14 हैं। तो इन 14 प्राणियों में जो है जी, एक बहू जो है वो उसमें बेसिक में टीचर है। एक बहू टीचर है बस 14 प्राणियों में। 14 प्राणी, बाकी के 13 प्राणी आप पर, यानी 13 सदस्य आप पर निर्भर हैं। 13 क्या 11 तो हम पर निर्भर हैं, बाकी 2 तो बच्चे उनके। इन 11 सदस्यों को आपका कैसे, इनका आजीविका कैसे चला रहे हैं? अब थोड़ी बहुत खेती है गांव में, बस उसी से चल रहा है सब। खेती में भी आपको सरकारी सहयोग मिलता होगा, जैसे सरकार दे रही है, सहयोग कर रही है 2,000 रुपए? वो भी नहीं मिलता है। वो भी नहीं मिला है। किसान सम्मान निधि की बात हाँ, किसान सम्मान निधि की मैं बात कर रहा हूँ। वो भी नहीं हमारे नाम आ रही, वो भी नहीं आ रही। तो बड़ी दुखद स्थिति है, बड़े ही चिंता का विषय है आपके साथ में। 1,029 रुपए 75 पैसे की जो आपको नवीन पेंशन योजना से आच्छादित किया जा रहा है। वैसे आपका मैं पूछूं तो सेवा काल क्या रहा है और आप कब सेवानिवृत्त हुए हैं? सेवा काल हमारा 2001 से जी हम विशेषज्ञ के रूप में रहे जी, और 2007 में जो है हम कंफर्म हुए और 2007 से कंफर्म होकर के
मार्च 19 में हम जो है सेवानिवृत्त हुए। मार्च 31 मार्च 2019 को आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं और 2001 से जब आप सर्विस में हैं तो आपको पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाना चाहिए था। वो सेवा मतलब जो है हम लोगों की जोड़ी गई, लेकिन प्रशासनिक लाभों के लिए जोड़ी गई थी जी। सेवानिवृत्ति लाभों के लिए वो सेवा नहीं जोड़ी गई, सेवानिवृत्ति के लाभ के लिए नहीं जोड़ी नहीं गई। जोड़ी गई। तो सेवानिवृत्ति ये आपको एनपीएस के तहत कटौती कितने समय तक से हुई है? ये एनपीएस के तहत कटौती लगभग 3 साल हुई है। 3 साल एनपीएस की कटौती हुई है। उसके तहत ये आपको पेंशन दी गई है 1029 रुपया 75 पैसे। वैसे मैं बात करूं आपके परिवार की स्थिति के बारे में, इस समय आपकी पत्नी की क्या स्थिति है? क्योंकि जब समय सेवानिवृत्त होने के बाद में आपकी उम्र भी ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हो जहां पर दवा की आवश्यकता है, अस्पताल की आवश्यकता है या अन्य खर्चों की आवश्यकता है, वहां पर आपका स्वास्थ्य के बारे में अगर मैं बात करूं, आपकी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में बात करूं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर कहना इसका व्यय जो है कहां से आ रहा है? इन सब चीजों से अछूते तो नहीं है। पत्नी कैंसर रोग से पीड़ित है। कैंसर से पीड़ित है? कैंसर रोग से पीड़ित है और स्वयं मतलब जो है हम ये क्या नाम इसका, रीढ़ की हड्डी से पीड़ित है जी। तो गर्दन मूव नहीं करती है जी जी जी। तो जीना है तो स्पाइनल प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम है। और पत्नी को कैंसर है? कैंसर है। तो ये इलाज का खर्चा या व्यय कैसे आप निकालेंगे? क्या सोचते हैं? आपने जीवन काल में क्या सोचा था जब आपने सर्विस शुरू की थी? अरे अब सोचा तो, ख्वाब तो सबके ऊंचे रहते हैं। सोचा था जैसे भी जी जी चल रहा था, चलता रहा। और फिर अब बच्चे खेती करते हैं, उसी से दवा वगैरह जो भी हो पाती है की जाती है। बाकी जीना है तो क्या करें, फिर चलना तो पड़ेगा। जीना है तो चलना पड़ेगा। आपके इन शब्दों से पूरे समाज को, पूरे सर्व कर्मचारी समाज आज ये इस वीडियो को देखेगा, हमारे इस स्टूडियो में पधारे आपकी इस खास बातचीत को देखेगा। कैसे आप अपनी आजीविका को 1029 रुपया 75 पैसे में चला रहे हैं, जबकि आपको पेंशन लगभग 45,000 या 50,000 के आसपास मिलनी चाहिए थी, लेकिन आप नवीन पेंशन के तहत आपको केवल 1029 रुपए 75 पैसे से आच्छादित किया जा रहा है। जब आप अपने साथियों के साथ में बैठते होंगे जो पुराने ओपीएस धारक हैं और आप एनपीएस धारक हैं, तो वहां पर आप कैसा महसूस करते हैं? उनको आपसे 10 गुना, 50 गुना, 60 गुना तक पैसा मिल रहा है एक सेवानिवृत्त होने के नाते, और आपको उनका 1 गुना भी नहीं मिल पा रहा है, तो आप कैसा महसूस करते हैं उन साथियों के बीच में? सही अगर माना जाए जी, तो जो हमारे साथी हमसे जूनियर रहे हैं जी, ओपीएस के अंतर्गत रहे हैं, उनकी निगाह में उस समय तो हम सर थे, चूंकि हम प्रवक्ता पद पर थे, वो एलटी ग्रेड में थे जी जी। तो आज हम उनकी दृष्टि में हे दृश्य देखे जाते हैं। बहुत ही असहनीय पीड़ा है हमारे श्री गंगाराम जी को, और वास्तव में हमारे पूरे कर्मचारी समाज के लिए, चाहे वो शिक्षक हो, जो कोई भी कर्मचारी, किसी भी विभाग में कार्यरत हमारे कर्मचारी हैं, उनको नवीन पेंशन योजना से जब आच्छादित किया जाएगा, उस समय जैसे कि महोदय को 1029 रुपए और 75 पैसे एनपीएस मिला हुआ है, क्या हो सकता है इनके साथ में जो 90,000 के आसपास सैलरी जिनकी थी, और अंतिम सैलरी उन्हें बता रहे हैं, सर के सामने हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं, और उनको एक 90,000 के आसपास सैलरी मिल रही थी, और आज उनको 1029 रुपए पेंशन मिल रही है। इससे इनकी आज 11 सदस्य इन पर आश्रित हैं। पत्नी को कैंसर हो चुका है, खुद स्वयं स्पाइनल प्रॉब्लम से परेशान है, क्योंकि इस समय सेवानिवृत्त के समय वास्तव में ऐसी पैसे की फाइनेंस की आवश्यकता होती है, और वहां पर यह समस्या है इनके आगे। सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए, और जितने भी कर्मचारी हैं सहित गंगाराम जी को सहित जितने भी पुराने सेवानिवृत्त हो भी चुके हैं, जिनको नवीन पेंशन योजना से आच्छादित किया जा रहा है, उनको पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाना चाहिए। यह हमारे सबकी राय है, और गंगाराम जी हमारे आपके सामने है।